Bismillahirrahmanirrahim. This is Nadir Maksi with Mr. Ahmed bin Suhail and we are here with the second session of Back to Basic series. और लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कशन की थी कि जब कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज लाइफ में आता है और अपनी डिग्री स्टार्ट करता है तो वो अपनी स्पेशलाइजेशन दो चीज़ों की बेस पे सिलेक्ट करता है. नंबर वन स्कोप, नंबर टू इंटरेस्ट. सो वी ट्राई टू बेसिकली आर्टिकुलेट एंड मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि किन बेसिस पे क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट किया जाना चाहिए एंड डेफिनेटली वी कंक्लूडेड इट इन अ बेसिकली पॉसिबल मैनर. आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अब किसी भी स्टूडेंट ने अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर ली है, लेकिन वो क्वालिफिकेशन दर हकीकत उसको एक रियल वर्ल्ड की तरफ लेके जा रही है एंड दैट इज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड. तो जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए आप तैयार हो रहे होते हैं या तैयार आपको किया जा रहा होता है, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो अपना किरदार अदा कर सकती हैं सो दैट आप जब रियल वर्ल्ड में जाएं तो आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े. तो ये हमारा आज का टॉपिक है और इसी टॉपिक को मैं मिस्टर अहमद बिन सुहेल की तरफ लेके जाऊंगा. सुहेल साहब, हमें ये बताएं कि वो कौन सी पार्टीज हैं जो ये किरदार अदा कर सकती हैं कि हमारा स्टूडेंट बिल्कुल वैसे ही रियल वर्ल्ड के लिए तैयार हो जैसा रियल वर्ल्ड एक्सपेक्ट कर रही है उनसे. यार देखो, इसके अंदर मेरे ख्याल में तीन फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. ठीक है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. नंबर वन, आप खुद एज अ स्टूडेंट है. ठीक है, स्टूडेंट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है व्हेन ही इज अ स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट लाइफ में है, दैट ही शुड इक्विप हिमसेल्फ विद द नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज टू सर्वाइव इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड. So this is number one. Then comes the institution जहाँ पे आप एनरोल हुए हैं, जहाँ पे आप एजुकेशन दे रहे हैं. फिर आता है आपका कॉर्पोरेट सेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस, जहाँ पे जाके आप इन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट लेनी है या जॉब करनी है, या ओवरऑल अगर आप बिजनेस वर्ल्ड की भी बात करें तो आपका ओवरऑल बिजनेस वर्ल्ड के अंदर जो आप अपना खुद से भी बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू आर नॉट इन अ साइलो. आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, दूसरे बिजनेसेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे. तो ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपको रियल वर्ल्ड में एक्सेल करने के लिए, कामयाब करने के लिए आपको तैयार कर सकते हैं. तो इसमें अगर हम इसको सीक्वेंशली लेके चलने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का जिक्र करना चाहिए कि तालीमी इदारे, अब ये भी एक क्लासिफिकेशन है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कि वेदर यू बिलोंग टू एन ए क्लास और ए कैटेगरी ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जिसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा. इंग्लिश उर्दू मीडियम की बेस पे भी क्लासिफिकेशन होती है, रैंकिंग्स की बेस पे भी क्लासिफिकेशन होती है और इस क्लासिफिकेशन में अगर आप देखें तो वाकई इदारे अपना डिफरेंट किरदार भी अदा कर रहे होते हैं. सो हम इस क्लासिफिकेशन से हट के अगर बात करें तो एक अच्छा इदारा या एक आज का कॉमन इदारा उसको क्या क्या करना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट को तैयार करे पॉसिबली एक अच्छे फ्यूचर के लिए. अच्छा देखो, एक चीज तो बिल्कुल आप क्लियरली समझ लें कि रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की पूरी दुनिया में होती है. पाकिस्तान कोई यूनिक जगह नहीं है जहाँ पर रैंकिंग नहीं होगी. हाँ, जो डिस्क्रिमिनेशन कह लें आप, या उसको आप कह लें कि जी उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाली बात की, वो थोड़ी सी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है. बट अदर देन दैट मेरे ख्याल से हायर एजुकेशन लेवल के ऊपर ना इशू नहीं है. अच्छा, अब बात आती है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं. देखिए, नंबर वन, वो तो आपको इक्विप करेंगे बेसिक नॉलेज से, जो कि आपको चाहिए जिस भी आप फील्ड में हैं. डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, बिजनेस स्टडीज की उसमें है, या कोई भी और फील्ड है, तो आपको एक बेसिक नॉलेज तो चाहिए उस फील्ड के बारे में. जब तक बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आप उसके ऊपर बिल्ड नहीं कर सकते. यू कैन नॉट गो फर्दर इनटू दैट. तो देखो, मेरा ख्याल तो ये है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुल्क के इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर डूइंग अ गुड जॉब. ठीक है, और आई थिंक यू एग्री विद दैट, एंड वी आर द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस आल्सो. अब इसके अलावा व्हाट व्हाट दे शुड डू एंड व्हाट दे कैन डू, कि आपको सिर्फ और सिर्फ किताबों में ना इन्वॉल्व करें. हैं, आपका आप ये देखिए, इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड के लिए तैयार करने में उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में के लिए आपकी प्रेजेंटेशन स्किल चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए,
रियल वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए, ठीक है। और फिर थोड़ा सा मैं उस तरफ आऊँगा कि यार प्रैक्टिकलिटी भी बड़ी ज़रूरी है। सिर्फ किताबें 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 जो है ना, वो किसी भी फील्ड में आपको इतना बेसिक नॉलेज तो दे देती हैं, बट जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज बिट डिफरेंट है। और यही क्या वजह ख्याल है, है? मेरा ख्याल है कि आजकल अगर आप ऑब्जर्व करें तो ठीक है, हम रैंकिंग्स को उसमें नहीं लाते, लेकिन रैंकिंग्स के क्राइटेरियाज भी देखें तो वो करिकुलर एक्टिविटीज की बेस पे आप रैंकिंग कर रहे होते हैं। ये मेरा ख्याल है एक फ्लॉ है। मतलब व्हाट आई बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन या एकेडमिक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, जिसमें क्या होता है कि इदारे में अच्छी क्लासेस हो रही हों, टीचर रेगुलरली आ रहा हो, स्टूडेंट आ रहे हो, आपकी इंटरेक्शन हो रही हो, दैट इज वन थिंग। लेकिन मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ, अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो एक अच्छा तालीमी इदारा आज वो तालीमी इदारा कहलाता है जो स्टूडेंट को प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए तैयार करने के लिए कुछ मैयर्स लेता है। अब जब मैं उन मैयर्स की बात करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें इंडस्ट्रियल लिंकेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज अगर आप देखें, स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट करता है, इट इज पार्ट ऑफ अ कंप्लीट प्रोडक्ट विच यू आर ऑफरिंग टू योर स्टूडेंट, कि भाई जब आप डिग्री लेके बाहर निकलते हैं, मैं फिर अगेन नाम नहीं लूंगा, अच्छे इदारों का स्टूडेंट बाहर जाने से पहले ही उनको जॉब ऑफर मिल जाता है। सिमिलरली उनको जाने की जरूरत भी नहीं है, इदारे उनके पास खुद आते हैं हायरिंग करने के लिए। सो ये मुमकिन तभी होता है कि जब आपने एक अच्छी रैपिड बिल्ड की होती है थ्रू अ प्रोसेस विच वी कॉल इंडस्ट्रियल लिंकेज। ठीक है। सो इदारे का पहला ये किरदार है कि उसको चाहिए कि अपनी इर्द गिर्द की जो इंडस्ट्री मौजूद है उसमें एक अच्छा लिंक बनाए। अच्छा, उसमें फिर स्टूडेंट को भी लेके जाएं आप इंडस्ट्रियल टूर्स ऑर्गेनाइज करा सकते हैं ताकि स्टूडेंट को पता चले। स्टूडेंट हमारा ना एक बबल में जिंदा है। स्टूडेंट को ये लगता है कि अच्छी नौकरी जो है वो शायद वही नौकरी है जिसमें एसी चल रहा हो, टेबल लगी हुई हो, आप सूटेड बूटेड बैठे हो, मतलब। और यही शायद एक 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 डिलेमा क्रिएट हमने कर दिया है, जिसकी वजह से जो असल नेचर ऑफ जॉब है, स्टूडेंट उसकी तरफ जाने को तैयार ही नहीं है। लेकिन इस पे हम बात इंशाल्लाह अपने थर्ड सेशन में करेंगे। सो नंबर वन, इंडस्ट्रियल लिंकेज का अरेंजमेंट किया जाना चाहिए, इंडस्ट्रियल टूर्स होने चाहिए। फिर एक और डिटेल टॉपिक है कि एक स्लाइट इंटरेक्शन आप इंटर्नशिप्स के थ्रू भी कराते हैं। स्टूडेंट्स को हर डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है कि इंटर्नशिप जो है वो आपने करनी है, लेकिन इंटर्नशिप जिस तरह हो रही है वैसे अगर होती रहेगी तो अगेन स्टूडेंट कुछ नहीं सीखेगा। जहां आपका अच्छा देखो, इस पे सॉरी टू कट यू, लेकिन देखो इसमें इंटर्नशिप के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का इशू गलती नहीं है, या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज की गलती नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर की गलती नहीं। हो ये रहा है कि जो आपकी इंटर्नशिप है वो आप समझते हैं जस्ट मतलब ना एक ठीक है आपके सर पे कि यार अच्छा करके लानी, क्योंकि इसके एक बाद डिग्री डिग्री भी मिलती रिक्वायरमेंट है जो पूरी करनी है आपने जैसे है, पूरी तैसे। करनी है, ठीक है। अगर आप अब ये थोड़ा सा सॉरी टू से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी यही होता है कि अच्छा यार जो कहीं से भी डिग्री मतलब ला रहा हाँ, हूँ, दे डोंट बॉदर फिर एक्चुअली, बिल्कुल। कॉर्पोरेट सेक्टर भी आपको स्टूडेंट्स को, सारी कंपनीज नहीं, मोस्ट मेजोरिटी कंपनीज जो है वो आपको कोई इतनी लिफ्ट नहीं कराती। मोस्टली स्टूडेंट्स का टाइम जो है ना वो फोटो कॉपियां बनाते या फारिग बैठते हुए गुजरता है, ठीक है। और दैट इज रॉन्ग। तो इसमें एटीट्यूड चेंज करना जो है ना टुवर्ड्स इंटर्नशिप, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखें आपके 6 से 8 हफ्ते अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को सीखें जाके। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि स्टूडेंट भी ये समझता है हमारा, और इदारा भी नहीं फोर्स करता। मतलब अगर एक 4 साल की डिग्री में एक इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट है विच इज नॉट मोर देन 6 to 8 वीक्स, उसके अलावा जो भी 3 समर वेकेशन आपकी गुजरनी है, जिसमें 2.5-3 महीने की समर वेकेशन होती है, स्टूडेंट भी नहीं बॉदर करता इस किस्म की कोई एक्टिविटी करने के लिए, और हमारा इदारा भी नहीं कहता। तो आपने बेसिकली 9 मंथ्स 10 मंथ्स वेकेंट गुजार दिए, और आखिरी आपने आके जो है वो 6 हफ्ते 8 हफ्ते आपने गुजारे, और आपने इंटर्नशिप कर ली, तो सेम अच्छा आउटपुट चलो, जनरेट नहीं हो सकती। जी। अच्छा चलो इसको इस तरह लेके चलते हैं। पहले करते हैं जी स्टूडेंट का क्या रोल है, स्टूडेंट कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है ड्यूरिंग एजुकेशनल लाइफ फॉर द रियल वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा मेरे ख्याल में देखिए स्टूडेंट्स को दो चार काम, एक तो पढ़ाई करनी है, ठीक है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अच्छा, क्योंकि दैट्स द बेसिक, ठीक है, दैट्स द बेसिक एलिमेंट जो कि आपको आगे लेके जाएगा। उसके अलावा हर इंस्टीट्यूशन में, शायद ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो
मैं नहीं जानता ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ना होती। अब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट क्या करता है कि वो कहता है कि यार ये तो ना वक्त का ज़िया है, जो खासतौर पर ज्यादा पढ़ाकू स्टूडेंट होते हैं। अच्छा, स्टूडेंट अगर नहीं करता तो उसके घर वाले इस चीज के बड़ा खिलाफ होते हैं। टीचर भी कोई खास इनकरेज नहीं करते इस बात को, मोस्ट ऑफ द टीचर्स, ठीक है। सब कुछ टीचर बहुत इनकरेज भी करते हैं। अब देखें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से होता क्या है, अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, कोई छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फन फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फन फेयर ऑर्गेनाइज करने के लिए आप अकेले तो नहीं करेंगे, कुछ 4-5-6 स्टूडेंट्स की टीम बनेगी, ठीक है। तो यू विल लर्न हाउ टू बी अ टीम प्लेयर। Then if you are leading a small part in that, so you will learn a leadership skill, ठीक है। फिर कुछ 4-5 पैसे भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो भी आपको बजट मैनेज करना होता है, तो आपकी बजट मैनेजमेंट भी आप सीख रहे हैं, फाइनेंशियल क्या कहते हैं कॉस्टिंग भी सीख रहे हैं कि यार कितने पैसे लगने चाहिए, क्या कॉस्ट होनी चाहिए, बहुत सारे एलिमेंट आ जाते हैं इस चीज के अंदर, ठीक है। अच्छा, टीम बिल्डिंग भी आपने सीख ली। अब ये आपको कॉन्फिडेंस भी दे रहा है कि यस, क्योंकि जब सक्सेसफुल हो जाता है इवेंट तो आपको फीडबैक मिलता है कि यार बड़ा जबरदस्त था, बहुत अच्छा था, स्पॉन्सरशिप्स लेके आनी पड़ती हैं इवेंट्स के लिए। यू सेल योर आइडियाज, बेसिकली सेल्स ओरिएंटेशन आती है, आप सेल सीखते हैं। यस, यू सेल योर आइडियाज और आप पैसे ले रहे हैं और आप दे भी कुछ नहीं रहे बेसिकली। तो दैट्स व्हाट यू डू इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड समहाउ। वहां तो फिर कुछ आप ऑफर करते हैं इन रिटर्न। यहाँ तो आप कहते हैं जी ओके आपके ब्रांड का नाम होगा, वी पब्लिश एंड यू नो, सो यू लर्न हाउ टू सेल योर आइडियाज एज वेल। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको काफी कुछ सिखाती हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। टीम प्लेयर होना, लीडरशिप स्किल्स होना, कॉन्फिडेंस होना, कम्युनिकेशन स्किल होना। आप जिस तरह आपने कहा कि जी आपको स्पॉन्सरशिप्स लेके आनी पड़ती हैं, एंड वी यूज्ड टू डू इट। तो आप कम्युनिकेशन करेंगे, वर्बल भी, ओरल भी और रिटन भी। तो ये सारी चीजें आप करेंगे अगर प्रॉपरली, तो यू विल बी सक्सेसफुल इन एक्वायरिंग स्पॉन्सरशिप, या जो भी आप मैनेज करें उस चीज को एंड रिजल्ट तक लाने में ये सारी चीजें अपना रोल प्ले करेंगी। तो यू लर्न अ लॉट ऑफ द स्किल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू सर्वाइव एंड एक्सेल इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड when you join when you come into the real world, ठीक है। ये हो गया आपका स्टूडेंट का रोल। बेसिकली देखें ना, हम इसको अगर कंक्लूड करें इदारे के पार्ट को, हमने ये बात की ताकि हमारे सुनने वालों को ये क्लैरिटी आए थोड़ी सी कि आज फ्यूचर इंस्टीट्यूशन जिसने कामयाब होना है और बच्चे को दर हकीकत, एंड यू शुड आल्सो डिमांड फ्रॉम योर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कि ये तमाम ऑफरिंग्स हमें दें सो दैट हम रियल वर्ल्ड के लिए तैयार हों। लेकिन हम अगेन उसको स्टूडेंट के पार्ट में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो इंस्टीट्यूशन मस्ट डू व्हाट, इंडस्ट्रियल लिंकेज को इंश्योर करें, जैसे अभी हमने बात की। जब इंडस्ट्रियल लिंकेज को इंश्योर करेगा तो इंडस्ट्रियल टूर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, इंटर्नशिप्स में फैसिलिटेशन आ जाएगी, और जो स्पॉन्सरशिप का आप जिक्र कर रहे थे, समहाउ स्पॉन्सरशिप्स भी आपको हासिल करने में आसानी रहेंगी, और डेफिनेटली और प्रोग्राम्स भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एक्सचेंज प्रोग्राम्स का बड़ा एक स्कोप है। आप एक्सचेंज प्रोग्राम्स बाहर के मुल्कों में भी बड़े अच्छे अच्छे इदारे कर रहे हैं, आपके स्टूडेंट जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं। खैर अब वहाँ वाले तो यहाँ नहीं आजकल आना पसंद करेंगे ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, बट हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम्स की वजह से बाहर जा सकते हैं। एंड इवन द टीचर्स ऑफ द फैकल्टी ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, दे कैन कम ऑन ऑन द बेसिस ऑफ के सेमिनार्स यहाँ पे करवाएं, वर्कशॉप्स यहाँ पे कराएं, जिसकी वजह से स्टूडेंट को अवेयरनेस भी ज्यादा होती है और ऑब्वियस सी बात है उसको सीखने का मौका भी ज्यादा मिल रहा होता है। एंड डेफिनेटली मॉक इंटरव्यूज हम देखते भी थे और होता भी था। आप जब इंडस्ट्रियल लिंकेज इंश्योर कर रहे होते हैं तो फिर आप गेस्ट्स को इनवाइट करते हैं कि जनाब आप आए, हमारे बच्चों के साथ मॉक इंटरव्यूज करें, उनको एक फ्लेवर दें रियल लाइफ का कि क्या सीखने का मौका मिल सकता है। सो इदारा जितनी कोशिश करेगा अपने स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड की तरफ एक्सपोज करने की, उतना ही बेहतर होगा स्टूडेंट के लिए कि वो रियल वर्ल्ड के लिए तैयार हो पाएगा। जो इदारे नहीं कर रहे उसमें इदारों को भी सोचना चाहिए, और अगर स्टूडेंट्स इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए भी दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट, क्योंकि अदरवाइज आप इस बबल में ही रहेंगे और जहां आप जा रहे हैं दर हकीकत विच इज द रियल वर्ल्ड, शायद उसके लिए आप तैयार नहीं होंगे। नाउ सेकंड पॉइंट, स्टूडेंट का क्या किरदार है, स्टूडेंट क्या कर सकता है अपने आप को रियल वर्ल्ड के लिए तैयार करने के लिए। जी अच्छा, स्टूडेंट की जिस तरह भी हमने बीच में बात की थी, उसके एक्स्ट्रा करिकुलर में अपने आप को एंगेज करे, दैट इज वन थिंग, एंगेज करे, दैट इज वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका कि देखें आप अपने
आपको अप टू डेट रखें अपनी फील्ड में, जो नई इनोवेशंस आ रही हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं या जो नई रिसर्चेज आ रही हैं। और बहुत आसान काम है ये, इंटरनेट है सबके पास, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर बड़ा अच्छा इंटरनेट फैसिलिटीज अवेलेबल है सभी जगह पे। अब तो घरों में भी इंटरनेट इज नथिंग, नो इशू, बिल्कुल अनएक्सेसिबल चीज नहीं रही है। तो आप थोड़ा सा इस चीज के ऊपर फोकस करें कि किताब तो एक है जो कि आपने पढ़नी है, जिसमें से आपका एग्जाम होना है, नो दैट नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज दैट इज बेसिक, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन दुनिया में बहुत तेजी से इनोवेशन हो रही है हर फील्ड में, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, बिजनेस स्टडीज हो, आपकी मेडिसिन हो, यू नेम इट, ठीक है। तो हर जगह बहुत तेजी से इनोवेशन आ रही हैं, तो आपको खुद को अप टू डेट रखना चाहिए। अगर आप अप टू डेट रहेंगे तो व्हेन यू विल गो फॉर द इंटरव्यूज एंड ऑल, दैट विल हेल्प यू, बिकॉज nobody asks for the definitions, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछता इंटरव्यू के अंदर कि फलानी चीज की डेफिनेशन सुनाओ तो मुझे। इट्स नॉट अ वाइवा और इट्स नॉट एन एग्जाम, इट्स एन इंटरव्यू। एंड even if they ask तो उसके पीछे भी मकसद ये नहीं होता कि आपसे वो सही डेफिनेशन सुन लें। उसके पीछे भी मकसद कुछ और होता है, आपके वो स्किल्स देखना चाह रहे होते हैं, आपका साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड देखना चाह रहे होते हैं। हम इंशाल्लाह इस पे भी एक सेपरेट सेशन करेंगे कि इंटरव्यू में आपने डेफिनेटली, अपने हाँ, आप को कैसे मैनेज बिल्कुल करना है। सो व्हाट आई बिलीव कि हमारा स्टूडेंट ना बहुत कुछ जो है ना वो इदारे पे डाल देता है। हमारा स्टूडेंट जिम्मेदारी नहीं ले रहा। अब जब मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी आप नहीं ले रहे, तो माजरत के साथ बैचलर कंप्लीट करने वाला बच्चा या मास्टर्स कंप्लीट करने वाला बच्चा, इवन एफएससी वाली स्टेज वाला जो स्टूडेंट होता है हमारा, वो उस एज में नहीं होता कि हम उसको कहें कि उसको रियल वर्ल्ड का नहीं पता। सो मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट को सबसे पहले तो ये करना है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। उसको ये समझना है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, और उसको फिर उसने मैच कराना है मार्केट के साथ कि मार्केट में डिमांड किस चीज की है। अब उसको मैं नाम अगर दूं तो अ स्टूडेंट शुड स्टार्ट प्रोस्पेक्टिंग। उसको देखना चाहिए, वो चेक करे कि व्हाट इज इन डिमांड एंड नॉट व्हाट इज इन डिमांड टुडे, व्हाट विल बी इन डिमांड आफ्टर 3 years, 2 year और 1 year, जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट करेगा। देखें ना आप, एग्जैक्टली। आजकल अगर हम देखें तो बिजनेस स्टडीज में लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। वैसे आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज लाइक दिस, लेकिन कंप्यूटर की तरफ जो है वो हमारे स्टूडेंट जो है वो ज्यादा जा रहे हैं। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज और देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स। तो आपने प्रोस्पेक्ट करना है। अब प्रोस्पेक्ट तो आपने कर लिया, अब जब आप इंटरव्यू में जाके बैठते हैं, अब ये गिला तो सब करते हैं कि जनाब हम इंटरव्यू में गए तो उन्होंने हमसे ये पूछा जी आपका एक्सपीरियंस क्या है, और आप कहते हैं जी हमारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। तो भाई गुजारिश ये है कि अच्छा एक्सपीरियंस सॉरी, आप। यहाँ पे मैं एक और बात करूँ जो स्टूडेंट्स के ऊपर हम कर रहे थे, कि मुझे एक चीज सबकी समझ नहीं आती है कि जब हम स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, और आई आई नेवर डिड इट जब मैं पाकिस्तान में था, बट जब मैं इंग्लैंड में गया तो आई आई एक्सपीरियंस्ड इट। और अभी पाकिस्तान में वापस आने के बाद मैंने पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इंगेज होते देखा है पार्ट टाइम जॉब में, दैट माइट नॉट बिलोंग्स टू देयर फील्ड, लेकिन ठीक है, आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर, किसी किसी जगह पे, किसी किसी प्रिंटिंग प्रेस में, किसी जगह पे आप अगर पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं दैट। और अच्छा, इसकी पार्ट टाइम जॉब का मकसद पैसे कमाना नहीं है, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर डज नॉट मैटर कि यार मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं क्यों नौकरी करूँ। भाई अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो भी आप जॉब करके देखें पार्ट टाइम, आपको बहुत सारी स्किल्स सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। रियल वर्ल्ड इज वे डिफरेंट देन द एजुकेशनल वर्ल्ड, क्योंकि हम वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह रहे इवन होते हैं, आपको पीपल ठीक है। मैनेजमेंट आ जाती है, कोई टेक्निकल स्किल ना भी बहुत है बहुत तो बहुत कुछ आ जाता वो जो हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स है। अच्छा जी, किसी ने वादा किया तो वो टाइम पे है। नहीं आया, किसी ने पैसे मांगे तो वापस नहीं दिए, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। सो यू लर्न हाउ टू मैनेज पीपल। यस, डेफिनेटली। तो अगर जो भी स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं, मेरा इंटर्नशिप तो ठीक है, वो भी बात होगी, वो तो एक रिक्वायरमेंट भी है एंड ऑल दैट, बट अगर आप कर सकें, ट्राई करें अपने शहरों में, अपनी अपने अपने इलाकों में बहुत सारे मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट चेन्स आई हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज हैं जो कि आपको रात के टाइम या शाम को या वीकेंड्स पे शायद आपको दे सकते हैं। और अगर आप उनको कहेंगे कि जी आई जस्ट वांट टू डू इट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस, मुझे
मिनिमम पैसे दे दो या ना भी दो, हाँ, तो जिनको पैसों की दे जरूरत विल है वो लेट ना यू इन, डिमांड करें। हाँ जी, वो ना डिमांड करें, दे विल लेट यू इन। ठीक है, आई हैव मेट अ फ्यू स्टूडेंट्स, एक एक जो है स्टूडेंट पाकिस्तान में साल 2 साल पहले से मेरी मुलाकात हुई, ही वाज वर्किंग फॉर अ वेरी पॉपुलर फास्ट फूड चेन। ठीक है, उससे थोड़ी बातचीत हुई तो पता चला कि वो स्टूडेंट भी है, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहा है। नाउ इमेजिन when that guy sit in interview with a guy who has no experience at all, the way interview is going to go, it's going to be very different for both of them. Okay, so ये बड़ा एक important चीज है, और responsibility जिस तरह आपने कहा कि responsibility लेनी चाहिए, that is the case के you are, मैंने पहले भी कहा था फर्स्ट सेशन में कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने तमाम लिए गए फैसलों का। इन्फ्लुएंस आपको बहुत सारी चीजें करती हैं, एनवायरनमेंट, आपके पेरेंट्स, आपके कोलीग्स, आपका सोसाइटी, सब चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, बट जो आप डिसीजन लेते हैं वो आप लेते हैं। तो यू शुड बी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल योर एक्शंस। ठीक है, उसमें तो मतलब कोई दूसरी राय है ही नहीं। ठीक है, तो अच्छा, अब मेरा एक यहाँ पे नादिर एक और पॉइंट है कि देखो स्टूडेंट्स की बात कर ली हमने, और उसकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात कर ली। आपके ख्याल में ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर क्या रोल प्ले कर सकता है स्टूडेंट्स को रियल लाइफ के लिए रेडी करने में? अच्छा, मुझे मुझे ये लगता है कि शायद, सॉरी टू से, बट हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हमारे शहरों में आती हैं, बिजनेस करती हैं, दे अर्न आउट ऑफ इट। एंड मैं शहरों की बात नहीं करूंगा, हमारे मुल्क में आती हैं। इसमें शायद हमारी गवर्नमेंट की भी वीकनेस है, और इन इदारों का भी इंटरेस्ट उस तरह नहीं होता। देखें, जब भी किसी अच्छे मुल्क में, जो मैंने स्टडी किया, ऑब्जर्व किया है, मैं मुल्कों के भी नाम नहीं लेता, लेकिन जब कोई मल्टीनेशनल आती है ऑपरेट करने के लिए, तो वो पहले उनसे लिखवाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप हमारे हमारे सोसाइटी के कौन से एस्पेक्ट में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब दैट एस्पेक्ट कैन बी द हेल्थ सेक्टर, दैट एस्पेक्ट कैन बी द एनवायरमेंटल बेटरमेंट, it can be the education sector of that particular company, or any other thing जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट की ये वीकनेस है कि वो इन मल्टीनेशनल्स के साथ इस किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, और अगर करते हैं तो फिर चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, अब इन इदारों को भी चाहिए कि ठीक है, आपने कमाया है, आप कमा रहे हो, कितना और कमाना चाहते हैं आप? दे नीड टू कम बैक, दे नीड टू लुक बैक। अच्छा, और एक सॉरी, और मैं यहाँ आपकी पे मैं आप जी जी देखो वो बातें सारी ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे हो आई एग्री टू दैट, लेकिन उसके अंदर ये देखो कि लोकल कंपनीज हों, मल्टीनेशनल्स हों, नेशनल लेवल की कंपनीज हों, ठीक है, सबको एम्प्लॉयज चाहिए और कैपेबल एम्प्लॉयज चाहिए। ठीक है, अब शायद हम, आई डोंट नो, आपकी कोई इसमें ऑब्जर्वेशन हो तो डू शेयर इट। अब देखो मुझे क्या लगता है, मेरे मेरे ख्याल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इज दैट के दे कंपनीज या बिजनेसेस नेवर थिंक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एज देयर पार्टनर्स इन, बिकॉज के वहीं से तो निकल के इन सब लोगों ने आना है और आपके जॉब मार्केट में आना है, और जॉब as मार्केट में से as आपने as good बेस्ट लोग as सेलेक्ट good करने हैं। as good employees making factory, ठीक है ना, वहीं से हाँ, तो एम्प्लॉयज आने हैं, एग्जैक्टली, वहीं से तो एम्प्लॉय आने हाँ, हैं। स्किल्ड जो आपको वर्कफोर्स है वो वहीं से मिलनी है। कंपैरेटिवली ठीक है, स्किल्ड, यस। कंपैरेटिवली स्किल्ड कह लें, या आपकी रिक्वायरमेंट वहीं से पूरी होनी है। अच्छा, अब अगर आप उसमें देखें कि अगर वो इनके साथ अपने लोकल शहरों में, अपनी जगहों पे, अपनी लोकल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो भी उनको स्किल चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए या बिजनेस चाहिए, मेडिसिन के लोग चाहिए, या और कोई भी फील्ड के लोग चाहिए, तो अगर उनके साथ वो क्लोज कनेक्शन में रहें और बताएं कि जी हमें ये प्रॉब्लम आता है, जब कोई स्टूडेंट हमारे पास जॉब लेने आता है तो वो ये स्किल्स लैक करता है। ठीक है, आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, हम आपके साथ कुछ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करेंगे, या हम आपके साथ कुछ सेमिनार्स कंडक्ट करेंगे, या आपके स्टूडेंट्स को हम इंटर्नशिप देंगे, जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड इंटर्नशिप होनी चाहिए, वो वक्त गुजारने वाली इंटर्नशिप की बात नहीं कर रहा हूं, आउटकम ओरिएंटेड क्योंकि हो, वो जिसमें कुछ स्किल हासिल हो। आउटकम ओरिएंटेड हो, जिसमें कुछ सीख सकें स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसका फायदा डायरेक्टली बिजनेस को ही होगा, अल्टीमेटली। क्योंकि जब जब ये सारी वर्कफोर्स जो है वो मार्केट में आएगी तो दे विल बी हाईली वेल इक्विप्ड with the skills या mindset, या कह लें कि जो क्वालिटीज बिजनेसेस को या कॉर्पोरेट वर्ल्ड को चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो अच्छा, कुछ बिजनेसेस करते भी हैं
और हमारे पास पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बिजनेस स्कूल जिसकी बेस ही बनी कि उस कंपनी के ओनर को वो वर्कफोर्स नहीं मिल रही थी जो कि उसको रिक्वायर्ड थी. He set up that school and that is changed the whole dynamics of business education in Pakistan. और आज तक वो चल रहा है और बहुत सारी और कंपनीज ने, स्टूडेंट्स ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने उस इंस्टीट्यूशन से फायदा उठाया और उठा रहे हैं आज तक. मैं उस लेवल पे तो नहीं जा सकता हर कोई, बट आप इतना तो कर सकते हैं कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के जाएं रेगुलरली, अपने 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 टॉप एग्जेक्टिव्स को भेजें, अपने मैनेजर्स को भेजें that can conduct seminars, training sessions, और आप एक और भी आप काम कर सकते हैं कि आप एक डे ट्रिप प्लान कर लें जो कि स्टूडेंट्स को ले जाए कि अच्छा यार किस तरह से काम होता है. और फिर इंटर्नशिप्स तो हैं ही. बजाय इसके कि स्टूडेंट बेचारा आपके पास आए, आपकी मिन्नतें करे कि जनाब हमें टाइम दे दें, एंड देन यू डोंट फील लाइक, आप ऑब्लिगेशन नहीं समझते. और ये हम गिला सुनते हैं स्टूडेंट से कि हमें टाइम नहीं मिला, वो कहा जाता है जी अपॉइंटमेंट लेके आए, और फिर मतलब दे डोंट ओन द स्टूडेंट्स बेसिकली इन अ सेंस कि यही फ्यूचर एम्प्लॉयज बनने जा रहे हैं हमारे. और मैं आपकी बात से एक बात कंटिन्यू करूंगा. जी जी, आपकी बात से कंटिन्यू करूंगा. इसलिए भी नहीं कर पाते, वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस किस्म का कल्चर डेवलप नहीं हुआ. Exactly. वो स्टूडेंट्स को या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को उतना इम्पोर्टेंट समझते नहीं है. अगर वो वहां से लेके चले बेसिक से, तो उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन को फायदा, जिस तरह पहले भी बात हुई. तो दैट्स द रीजन कि हमें एज ए स्टूडेंट हम लोग भी फेस कर चुके हैं कि जाते थे तो लिफ्ट कोई नहीं कराता था. अभी भी स्टूडेंट्स करते हैं फेस और करते रहेंगे जब तक ये थोड़ा सा कल्चर चेंज नहीं होगा या अवेयरनेस नहीं आएगी. तो होपफुली आई होप कि ये चीज़ें चेंज होंगी इवेंचुअली. और अगर थोड़ा सा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इसमें एक्टिव हो जाए तो दैट विल हेल्प अ लॉट. और वही मैं बात करना चाह रहा था कि लोकल स्टूडेंट को जब आप इम्पोर्टेंस देंगे ना, आप जिस तरह भी आप फरमा रहे थे, मैं उस तरफ नहीं जाता कि एक इदारा आपने बेंचमार्क बना लिया, अब आप कहते हैं कि जनाब सारी टॉप मैनेजमेंट आपने वहां के पढ़े हुए बच्चों को देनी है. ठीक है, दे कैन बी बेटर ऑफ, बट जो लोकल आपके सिटी का स्टूडेंट है जिसमें वो तमाम स्किल्स मौजूद हैं, और अगर आप जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी है, अगर आप उसको नर्चर करेंगे, उसकी एजुकेशन के दौरान उसको ये एक्सपोजर देंगे, तो वो आपके लिए एक बेहतर एम्प्लॉय साबित हो सकता है, क्योंकि उसने उसी शहर में रहना है, वो उस शहर के डायनामिक्स को बेहतर समझता है, वो वहाँ के लोगों के कल्चर को बेहतर समझता है. और हम सर्विसेज मार्केटिंग पढ़ाने का इत्तेफाक होता है, तो वहाँ बड़ी अच्छी बात की जाती है कि पहले कहा जाता था कि एम्प्लॉयज आर द बेस्ट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट. लेकिन अब कहा जाता है नॉट द एम्प्लॉयज, गुड एम्प्लॉयज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो अब स्टूडेंट्स को भी समझना है, इन इदारों को भी समझना है, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी समझना है कि अच्छे स्किल की जरूरत है, अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉय की जरूरत है. हर कोई नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हमने लास्ट भी अपने टॉपिक पे यही बात की थी. यू विल हैव टू कम्पीट, कंपटीशन बहुत ज्यादा है. तो बेसिकली आपकी वाली बात कि एमओयू साइन होने चाहिए अच्छे इंस्टीट्यूशंस के साथ, इन ऑर्गेनाइजेशंस के. स्टूडेंट जिस तरह प्रोस्पेक्ट कर रहा था, इन इदारों को भी चाहिए कि ये प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कर दें, चाहे पिक एंड चूज कर लें कि ये गए, इन्होंने 10 बंदों का मॉक किया और मॉक में पता चला कि ये 2 बड़े काम के हैं जो कि फ्यूचर एम्प्लॉयज हो सकते हैं. जैसे हम स्पोर्ट्स में कहते हैं ना, ये टैलेंट हंट होना चाहिए, तो वाई नॉट हेयर, आप टैलेंट हंट करें, आप उन बच्चों को तैयार करें, उनको एक्सपोजर दें, अपने साथ एसोसिएटेड रखें, चाहे पेड इंटर्नशिप्स भी आपको देनी पड़े, तो इसमें कोई हार्म नहीं है, और इससे जो है वो अल्टीमेटली आप जो है वो बेहतरी की तरफ जाते हैं. सो कीपिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने 3 पार्टीज को टच किया कि एकेडमिक इदारा अपना रोल प्ले करे, स्टूडेंट खुद जिम्मेदारी ले, और ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस तमाम, they should look back to academic institutions because वही वो नर्सरी है जहां से फ्यूचर एम्प्लॉय जो है उसने निकल के सामने आना है. और अगर ये तीनों अपना किरदार अदा करेंगी तो डेफिनेटली अ स्टूडेंट और द फ्यूचर एम्प्लॉय विल बी रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड. अब सुहेल साहब, मैं आपसे चाहूंगा योर लास्ट वर्ड्स ऑन दिस टॉपिक, फिर इंशाल्लाह हम इसको कंक्लूड करते हैं. अच्छा देखो, वो बात वही रिपीटेटिव सी थोड़ी हो जाएगी कि स्टूडेंट्स को बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है इस सारे सिलसिले में. अपने आप को अप टू डेट रखें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहें. दैट हेल्प्स अ लॉट, ऑनेस्टली दैट हेल्प्स
seriously. I have seen it practically. और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को और कॉर्पोरेट सेक्टर को दे शुड डेवलप हार्मनी, पार्टनरशिप that nurtures and develops the talent that is needed in the real world. ठीक है, तो अगर ये तीनों एलिमेंट्स आपके साथ मिलके काम करें तो we can have a very good success stories in the real world. ठीक है, लेकिन एक चीज देखें, स्टूडेंट्स के लिए बात यह है कि उनके हाथ में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसीज नहीं है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर नहीं सकते। उनके हाथ में क्या है कि वो अपने आप को तो कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने आप का अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हैं, आप नई रिसर्च से अपडेट कर सकते हैं, आप अपनी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट थिंग, जो कि अभी हमने पूरे सेशन में बात की है। This is very important. So you should take, as a student, you should take the responsibility and you should start changing the attitude. ठीक है, once that is done, तो बाकी चीजें अपने आप थोड़ा थोड़ा करके टाइम के साथ अपनी जगह पे आने लगेंगी, जो कि हम सब चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सारी चीजें। बट आपका अपने हाथ में है, आपका चेंज होना आपके अपने हाथ में। थैंक यू वेरी मच सोहेल साहब। और मैं भी इसको इन्हीं अल्फाज के साथ कंक्लूड करूंगा कि हमें अपनी एजुकेशन को मार्केट ओरिएंटेड बनाना जरूरी है, बिकॉज दैट इज द एक्चुअल प्लेस जिसके लिए आप अपने स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं। और अभी आपने जिक्र किया, हमने कितने मैथमेटिशियंस लास्ट 20 ईयर्स में पैदा किए हैं, हमने कितने कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो लास्ट 20 ईयर्स में पैदा किए हैं, हमने कितने कोई लिटरेरी स्कॉलर्स जो हैं वो पैदा किए हैं। ठीक है, वी हैव वेरी गुड पीपल इन आवर कंट्री, बट हाउ मेनी ऑफ न्यू हैव केम इनटू बीइंग। सो रिसर्च को भी आउटकम ओरिएंटेड होना पड़ेगा, वरना तो हर डिग्री की रिक्वायरमेंट है रिसर्च, लेकिन वो रिसर्च कहाँ जाती है, उसने कितनी नई मेडिसिन बनाई, कितनी नई चीजों के इलाज बनाए। व्हाई वी आर लुकिंग आउटवर्ड फॉर फॉर वैक्सीन्स ऑफ सो मेनी डिजीजेस। सो ये एक अलार्म बेल है जो रिंग होनी चाहिए हमारे हम लोगों के पास कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, वी नीड टू मेंड आवर वेज। और अगेन वही बात कि इन तीनों पार्टीज को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बिकॉज दे आर आंसरेबल फॉर एवरी एक्शन ऑफ देयर्स। लेकिन अगर ये अपनी जिम्मेदारी इस तरह अदा नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जब हमारा स्टूडेंट जाके इंटरव्यू में बैठेगा और ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर एम्प्लॉयज के साथ बात करना शुरू करेंगे, यही हमारा थर्ड टॉपिक है, वहां पे आता है रियलिटी चेक। वहां आपको पता चलेगा कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, और शायद उस वक्त वापसी का रास्ता भी नहीं रहता। और हमें सोचने की जरूरत है कि उस रियलिटी चेक से पहले आप क्या कर सकते हैं, वो तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन रियलिटी चेक जब आता है तब और उसके बाद फिर क्या हो सकता है, ये इंशाल्लाह हम अपने थर्ड टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सोहेल साहब, thank you very much for sparing time. Inshallah, we will come back again on next Saturday, 9 p.m. with our audience, and the topic will be